बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एडवोकेट ज़ारा चौधरी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो साथ बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रहें। आज का हमारा टॉपिक ये है कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाए। अगर किसी का कोई अजीज फोत होता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रोसीजर है, आप कैसे डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो वो अगर 2-3 साल का डिले है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और डेथ सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है बनाना। तो ये क्वेश्चन कि डेथ सर्टिफिकेट बनाना कितना ज़रूरी है, ये तो भाई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करनी ही करनी है हर हाल में। इट्स अ रियली नेसेसरी डॉक्यूमेंट। डेथ ऑफ योर लव्ड वन, अगर आपके किसी अजीज की वफात होती है तो उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट का बनना तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि उसके पैसे पड़े हैं तो वो चेक करना, उसका नादरा का रिकॉर्ड अपडेट कराना, उसके अलावा उसकी जायदाद अगर है तकसीम कराना, अगर उसका आईडी कार्ड है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट बनना बहुत जरूरी है। उसके बगैर तो आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई अजीज़ो क़रीब फोत होता है तो 40वें कुल के बाद आप इस तरह कर सकते। 40 वैसे तो अमूमन कुल के बाद लोग बनवाते हैं, अमूमन बनवाना तब ही चाहिए, ठीक है। तो वो आपने इस तरह करना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अपने करीबी नादरा में यूनियन काउंसिल, अगर आपके घर को यूनियन काउंसिल लगता है तो यूनियन काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी लगता है तो म्यूनिसिपल कमेटी, अगर आपको सीडीए लगता है कंटोनमेंट बोर्ड लगता है तो वो, और अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इन सारी जगहों पे जाकर आपको फॉर्म ये अवेलेबल होता है, आपने फॉर्म फिल करना होता है, फी देनी होती है, और नॉमिनल फीस उसकी 100 होती है, और वैसे समटाइम वो फीस नहीं भी लेते जब आप फॉर्म फिल करते हैं। ये फिल करने के बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये विद इन 2 मंथ्स आपने करना होता है। इसकी लिमिटेशन 60 डेज है। अगर आपने अपने अजीज़ो क़रीब का 60 दिन के अंदर अंदर लेना है डेथ सर्टिफिकेट तो फिर तो ये प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपको 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, डिले आ गया है, तो अब अगर 60 दिन से मतलब 2 महीनों से टाइम ऊपर गुजर गया है और अब आपको महसूस हुआ है कि आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहिए, तो फिर आपने करना कुछ इस तरह है कि आपने अप्लाई करना है असिस्टेंट कमिश्नर को, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर के पास आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसका रजिस्ट्रार आपको अप्रूव करेगा और उसकी लिमिटेशन 180 डेज है, ठीक है। विद इन 180 डेज आप असिस्टेंट कमिश्नर से कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर आपके अजीज की डेथ हुई है और 6 महीने का पीरियड अभी सिर्फ गुजरा है, विद इन 6 मंथ है, तो आप फिर 180 डेज तक वो एप्लीकेशन असिस्टेंट कमिश्नर को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर 180 डेज का भी गैप गुजर चुका है, आपने यूनियन काउंसिल में भी नहीं किया, विद इन 2 मंथ्स 6 मंथ्स आफ्टर 180 डेज आपने असिस्टेंट कमिश्नर को भी नहीं किया, तो अब आप क्या करें। अब आपको जब 180 डेज गुजर जाएंगे तो आप असिस्टेंट कमिश्नर को फाइल करेंगे तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा, आपको बोलेगा कि आप कोर्ट से रुजू करें, ठीक है। वैसे फिर अगर आपको खुद पता हो कि 6 मंथ से ज्यादा टाइम गुजर गया है, मतलब 1 साल, 2 साल, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, या विद इन 6 मंथ से टाइम एक्सटेंड कर गया है, तो फिर आपने डायरेक्टली कोर्ट से रुजू करना है और कोर्ट से डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना है। डिक्लेरेटरी सूट फाइल करने के लिए आपको एक वकील साहब की मदद चाहिए, ठीक है। आपने किसी वकील से कांटेक्ट करना है, उसकी हेल्प लेनी है, वो आपके बिहाफ पे सूट फाइल करेगा, डिक्लेरेशन सूट, तो फिर आपको ये डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट जब आपने अप्लाई करना है तो डिक्लेरेटरी सूट फाइल होगा, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डिसीज्ड का CNIC है, वो विटनेस होने चाहिए 2 जो जानते हों, जिन्होंने जनाजा पढ़वाया हो, और फिर एक ग्रेवयार्ड की पिक्चर। ये चीज़ें आप फाइल करेंगे तो आपको विद इन 15 डेज आपका केस डिक्री हो जाएगा और आप डेथ सर्टिफिकेट ले सकेंगे। दिस इज अ प्रोसीजर हाउ यू कैन टेक द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ योर लव्ड वन। और अगर डेथ सर्टिफिकेट आपने काफ़ी अरसे से नहीं लिया तो डिक्लेरेटरी सूट करके आप लेते हैं। मैंने तीनों प्रोसीजर आपको बता दिए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे दिए गए ईमेल के ऊपर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले दिनों में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।